बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सुभाष से मैं इकबाल निवा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कश्मीर की जो सियासत है, इसकी जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो गई हैं। इसके साथ टिकट किन किन को फ़ाइनल हुए, जिनको उम्मीद थी नहीं मिले उनका क्या बनेगा, और इसके साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है वो भी सड़कों पे है। राना सनाउल्लाह का बयान, इस पे हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है ये तो खैर आप जानते ही हैं कि किस तरह से होती है। यहाँ पर ज़्यादातर क्योंकि बरादरियों की, कबीलों की या फिर पाकिस्तान से हटकर इसका थोड़ा सा जो पैटर्न है या तरीक़ेकार है वो मुख्तलिफ है। नज़रियात तो कहीं भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक जो सियासत है यहाँ पर वो ज़्यादातर ये की जाती है कि जिसकी बरादरी या कबीला ज़्यादा बड़ा हो उससे ज़्यादा समझा जाता है कि मज़बूत है। लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी हैं, जब से इस सियासत के अंदर ये पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ होता है, फ़ैसले कहीं और होते हैं, और बहुत से माजी के अंदर भी हमने देखा कि जीता हुआ उम्मीदवार हार जाता है, हारा हुआ जीत जाता है। तो इससे एक एग्जैक्ट तजिया करना बड़ा मुश्किल है कि असल क्या होगा। लेकिन देखने में या वैसे यही कहा जा सकता है कि जिसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है वही उम्मीदवार जीतता है। दूसरा ये भी एक इंडिकेटर है कि जैसे ही टिकट फाइनल होते हैं तो कुछ लोग अपनी अपनी सियासी जमातों में, जैसे कोई नून लीग में शामिल होते हैं, कोई पीपी में होते हैं, कोई दूसरे में होते हैं, तो इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख किस तरफ है। आज़ाद कश्मीर में ये है कि 30 हलकों के जो नून लीग के टिकट थे वो फाइनल हो गए, और जो बहुत ज़्यादा डिस्कस में आ रहा था हल्का, वो था हल्का वस्ती। हल्का वस्ती के अंदर हर दफ़ा एक नया कैंडिडेट आता है, और मैंने पहले भी कहा था कि नए कैंडिडेट से फ़ायदा ये है कि नई उम्मीदें होती हैं, और वो भी थोड़ा सा बेहतर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने अगर आवाम के साथ, आवाम से दूर रहा तो मेरे लिए मुश्किल होंगी। इस दफ़ा ब्रिगेडियर रिटायर्ड खान मोहम्मद खान साहब आए, नून लीग में शामिल हुए, और फिर देखते ही देखते उन्होंने, और उनकी जो क्या कहते हैं कि जो कबीला था, बरादरी थी, या उनके जो इर्द गिर्द लोग थे, उन्होंने इस लेवल तक उन्हें पहुँचा दिया कि उन्होंने ये ज़िद बांध ली कि मुझे नून लीग का टिकट मिले। दूसरी तरफ क्योंकि मुश्ताक नास जो पहले से भी इलेक्शन कंडक्ट कर चुके थे, जीत चुके थे, और वो नून लीग के बहुत करीबी भी हैं, और वो भी उम्मीदवार थे। खैर, हम हर एक दफ़ा जब भी कश्मीर में वस्ती के अंदर टिकट की बात होती रही, चाहे वो किसी मीडिया पे हम बात करें या अपने व्लॉग में या तबसरों में, तज़ियों में, तो यही था कि मुश्ताक नास फेवर्ड है, और वही कि मुश्ताक नास को टिकट मिला। तो इनके साथ ब्रिगेडियर खान मोहम्मद खान के साथ राजा यासीन, निसार शाइक, और इस तरह से दीगर सईद इनकलाबी हैं, ये बाकी भी दीगर जो नून लीग के कारकुन हैं, तो इनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। ये कहना ठीक है, बातें तो चल रही हैं कि ब्रिगेडियर साहब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी सवालिया निशान है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तजिया किया जा सकता है कि लड़ेंगे, अगर लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे। फिर ये सवाल भी है कि ये क्या गारंटी है कि वो जीतेंगे, क्योंकि माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि कबीले या बरादरी के ऊपर डिपेंड करने वाले इलेक्शन हार भी गए थे। और इसके साथ अगर ये नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करते तो फिर कश्मीर वस्ती के अंदर जो सियासत है वो एक नून लीग का ग्रुप मुश्ताक नास के साथ होगा, कुछ पीपल्स पार्टी में अगर तनवीर इलियास साहब आते हैं उनके साथ भी होंगे, और यही लोग फिर ब्रिगेडियर साहब के साथ भी होंगे। तो ये एक बड़ा मज़ेदार किस्म का खेल शुरू हो जाएगा, यानी तजिया करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि असल बात या असल हकीकत क्या है। लेकिन बात यह कि वो जो भाम था टिकट का वो ख़त्म हुआ। जमात इस्लामी के हवाले से मैं ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरा 99% तक ये तजिया है, क्योंकि जीबी में भी जमात इस्लामी ने इत्तेहाद किया है नून लीग के साथ, या सीट एडजस्टमेंट की है। तो त्राबी साहब ने बेशक अपने पिछले एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एक तो उनका ये है कि जी मैं किसी जमात में शामिल नहीं होऊंगा, बल्कि दूसरी जमातों को या लोगों को अपने साथ शामिल करूंगा। ये तो है चले उनका बयान था, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है वस्ती में भी जमात इस्लामी नून लीग के साथ ही मोस्टली चांस है कि इत्तेहाद करेगी। अंदर खाने कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस क्या होती हैं वो वक्त बताएगा। लेकिन त्राबी साहब
अगर इनकी जमात या पार्टी ने फैसला किया, जमात इस्लामी ने, तो ये खुद लड़ेंगे, लेकिन खुद बहुत कम चांस है। खुद लड़ेंगे तो जीत इसलिए नहीं पाएंगे कि वोट बहुत तकसीम है और अब दूसरी पावर पॉलिटिक्स हो रही है, अब उस तरह से नहीं है। शर्की के अंदर भी काफ़ी डिस्कस हो रहा था इस दफ़ा कि कटाना साहब भी हैं, कोई आफ्ताब चुगताई साहब वो भी आए हैं, मीर अकबर साहब भी हैं नून लीग के अंदर, और पीपल्स पार्टी में सरदार कमर ज़मान साहब शर्की से हैं। कमर साहब या पीपल्स पार्टी इसलिए डिस्कस नहीं होती कि वो पुराने खिलाड़ी हैं, ये पुराने सियासतदान हैं, तो उनके लिए कोई इतना मसला नहीं है, वो सबको पता है। कटाना साहब को बड़ा वो था कि जी ये हो गए, ये आफ्ताब चुगताई साहब हो गए, लेकिन हमारा जो भी तजिया था वो यही था कि मीर अकबर साहब के, सबका यही था। हमारा इसमें कौन सा कोई नजूमी थे, मीर अकबर साहब फेवर थे। जहाँ तक ये कहना कि सियासी जमातें लोटा इधर उधर ये एक चलता है, ये कोई ख़ास कहीं भी कोई असर नहीं दिखाता। एजाज खटाना और आफ्ताब चुगताई तो खैर बाहर है, उनका क्या मुस्तकबिल, लेकिन एजाज खटाना क्योंकि एक सियासी कारकुन है, उनका क्या मुस्तकबिल होगा ये भी एक सवालिया निशान है। वो आज़ाद लड़ते हैं तो क्या उनकी पोजीशन होती है, और मीर अकबर साहब के साथ देते हैं नून लीग का तो क्या पोजीशन होती है, ये वक्त के साथ साथ नुमाया होता जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। इसके साथ नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी जो अपने मुतालबात थे वो लेकर सड़कों पे है। उनका जो महाजरीन वाला मुतालबा है वो इस वक्त ज़ोर पकड़ रहा है। 9 जून को उनका मेरे ख्याल में फ़ाइनल कॉल है उनकी कि अगर ना माने गए या मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो इलेक्शन भी डिले होंगे, और इसके साथ ये है कि वो फिर मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। इलेक्शन डिले होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और फैसल राठौर साहब की भी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन अगर 2-4 महीने मज़ीद लेट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने मार्जिन की सीटों के हवाले से बयान दिया कि, बल्कि उसकी क्या बयान है, ये तो सबका यही है जो नून लीग के हैं, कि मार्जिन की सीटों पे सीटें अगर ख़त्म कर दी गई तो कश्मीर काज को नुकसान पहुंचेगा। इसमें सरदार अतीक साहब का भी यही बयान था और उनका भी यही कहना है कि मार्जिन की सीटों पे अगर कोई बात होती है तो कश्मीर काज को नुकसान पहुंचेगा। मैंने लिखा भी है और मेरा ज़ाती भी है कि ये लफ्ज़ों के खेल हैं। ये जो कश्मीर काज हो गया, माजरीन हो गए, कश्मीर की जदोजहद हो गई, ये सारे के सारे लफ्ज़ों के खेल है। मैं माजरत चाहूँगा किसी कोई हर्ट हो, यहाँ पर 70 सालों से कश्मीर के लिए क्या किया गया, एक इंच कोई जगह ली गई हो, फतह की गई हो, क्या जंगें 65 की है, दूसरा ये एक नाम, बस एक जंगें हुई, क्या हुआ इसके अलावा? फंड जो मार्जिन के नाम से खाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर इतनी गंभीर किस्म की सूरत हाल है कश्मीर के मार्जिन के नाम से कि यहाँ फ़ंड भी खाए जाते हैं, यहाँ इंटरनेशनल फ़ंड भी इनके नाम से आते हैं, यहाँ ब्लैकमेल किया जाता है सियासी जमातों को मार्जिन की सीटों से, हुकूमतें भी इसी नाम से गिराई जाती हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो कश्मीर के मार्जिन के नाम से होता है। पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से ये तो मुमकिन नहीं कि कुछ ऐसी जंग लड़ेगी कश्मीर को आज़ाद करवाया, ऐसा नहीं है। और जो अवामी एक्शन कमेटी है जब से वो आई है तो मैं तो सलूट मारता हूँ अवामी एक्शन कमेटी को कि जिसने कम से कम आज़ाद कश्मीर की आवाम को ये रिलीफ तो दिलाया कि इस वक्त बिजली के जो बिल हैं वो कम से कम कंट्रोल में हैं, या आटा थोड़ा बहुत कंट्रोल में है। बाकी चले बड़े लेवल पे हैं, कहीं पुल हैं, सड़कें हैं, मार्जिन की सीटें हैं, बैंक का मसला है कश्मीर बैंक का या एयरपोर्ट का, तो ये बात की बात है। लेकिन आम जो आदमी है नाज़रीन, जिसमें मैं शामिल हूँ, आप शामिल हैं, तो हमारे लेवल पे जो फ़ायदे की बात है वो कश्मीर अवामी जो कमेटी है कश्मीर की, इसकी बड़ी यानी कुर्बानी कह लें, कोशिश कह लें, या बहुत बड़ा इसमें किरदार है। जहाँ तक राना सनाउल्लाह का बयान, तो ये पहले भी यही कहते रहे हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और यहाँ तक भी सुनने में आया है कि पाकिस्तान की मीडिया को ये टास्क दे दिया गया है कि जितना हो सकता है अवामी एक्शन कमेटी को बदनाम करें और उनके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे करें, और उनको बस वही पुरानी वाली बात है, कोई राक है जान, कोई वही फंडिंग, कोई इनके पीछे हाथ, कोई उनके पीछे हाथ। एक चीज़ अवाम के फ़ायदे में हो रही है तो उसमें कौन सी राह की फंडिंग है। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी, आखिर बात करूँगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं जी ये बंदा तो नून लीग में था, पीपल्स पार्टी में था, उसमें था, अब उधर भी है, तो ये कोई इशू नहीं है।
ایک شخص ہے وہ ووٹ دینے میں جائے گا تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے گا، نون لیگ کو دے دے گا، لیکن جب عوام کی بات آئے گی تو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ میدان میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی میں ہے تو وہ کسی سیاسی نظریے سے تعلق سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کشمیر کے حوالے سے جو سیاسی ہلچل ہے، اس کی صورتحال۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اقبال جی جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔